गुड आफ्टरनून क्लास 6 संस्कृत तृतीय पाठक बलवान कौन। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 6 संस्कृत के पाठ 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए। पाठ का नाम है बलवान कौन है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। प्राचीन काले गंगा तटे एक आश्रम आसीत। कहा कि प्राचीन काल में गंगा के किनारे एक आश्रम था। तत्र उग्र तपः नाम मुनि वसति अस्मि। वहाँ बच्चों गंगा के तट पर उग्र तप नाम के मुनि रहते थे, वसति अस्मि रहते थे। स मुनि आश्रमात् बहि एकाम दुर्बलाम मुस्काम अपश्यत। बच्चों, उन मुनि ने आश्रम के बाहर एक दुर्बल चूहिया को देखा। करुणाया स ताम मुस्काम आश्रम आनयति। करुणा माने दुख से भरे हुए वह मुनि ने ताम उस चूहिया को आश्रम में लाए। बच्चों, एक बार और ध्यान दीजिए। प्राचीन काले गंगा तटे एक आश्रम आसीत। प्राचीन काल में गंगा के तट पर एक आश्रम था। तत्र उग्र तपः मुनि वसति अस्मि। वहाँ उग्रतप नाम के मुनि रहते थे। स मुनि आश्रमात, वह मुनि आश्रम से आश्रम के बाहर एक दुर्बला मुस्काम अपश्यत। एक कमजोर चूहिया को देखा आश्रम के बाहर। करुणाया स ताम मुस्काम आश्रमम आनयति। दया से परिपूर्ण वह मुनि ने उस चूहिया को आश्रम में लाए। मुनि मंत्र बलेन ताम कन्याम अकरोति। मुनि ने मंत्र के बल पर उसको कन्या बना दिया। कालांतरे सा कन्या विवाह योग्य अभवत। कुछ समय पश्चात वह कन्या विवाह योग्य हो गई। सा कन्या सूर्य से विवाहम कर्तुम इच्छति। उस कन्या ने सूर्य के साथ विवाह करने की इच्छा की। और मुनि तपस्याम करोति। मुनि ने तपस्या किया। भानु प्रसन्नम भूत्वा तत्र आगच्छति। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के वहाँ आ गए। मुनि कन्याया इच्छाम कथयति। मुनि ने भगवान सूर्य से कन्या की इच्छा को कहा। कन्या की इच्छा के बारे में बताया। और सूर्य कथयति, सूर्य ने कहा। क्या कहा बच्चों? भगवान मम अपेक्षा मेघ श्रेष्ठ वरः अस्ति। काहे भगवान, मेरी अपेक्षा बादल जो है श्रेष्ठ वर है। स सर्वदा माम आच्छादयत् तिष्ठति। वह मुझे हमेशा ढके रहता है। आच्छादयत् माने हमेशा ढक देता है। इसलिए ये बताया। किसने बताया बच्चों? मेघ ने ऋषि से बताया। तो बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिए। भगवान मम अपेक्षा मेघ श्रेष्ठ वरः अस्ति। मेघ ने कहा, सूर्य ने कहा कि भगवान मेरी अपेक्षाकृत मेघ श्रेष्ठ वर है। वर माने दूल्हा है। सर्वदा माम आच्छादयत् तिष्ठति। वह हमेशा हमें ढके रहता है। आगे देखिए बच्चों। मुनि मेघस्य समीपम गच्छति। मुनि सर्वाम वार्ताम अकथयति। मेघ कथयति। बच्चों, फिर जब मेघ ने बताया, सूर्य ने बताया कि मुनिवर मुझसे श्रेष्ठ बादल मेघ मुझसे श्रेष्ठ दूल्हा है, वर है। तो मुनि उसकी बात सुन करके मेघ समीपम गच्छति, मेघ के पास गए।
मुनि सर्वाम वार्ताम अकथयत, मुनि ने सारी बात बताई। मेघ कथयत, मेघ बोला, बादल बोला, क्या बोला बच्चों? मुनिवर वायु मम सहस्रधा विभागम करोति अतः सह एव मम अपेक्षा उत्तम वरम अस्ति। कहा है मुनिवर, वायु मेरा सैकड़ों भागों में मुझे बांट देता है, भाग कर देता है। अतः सह एव, अतः वही मम अपेक्षा उत्तम वरम अस्ति, मेघ ही मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ वर है, श्रेष्ठ दूल्हा है। ऐसा किसने कहा बच्चों? वायु ने। किससे कहा? कि मेघ ने कहा, मुनि से कहा। जो सूर्य ने मेघ को बताया तो मुनि ने मेघ से पूछा तो मेघ ने बताया कि वायु मुझसे श्रेष्ठ दूल्हा है, ऐसा कहा बच्चों। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए फिर क्या कहते हैं। अनंतरम मुनि पर्वतस्य, अनंत मुनि, यहाँ देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, कहा कि मुनि पवन देवस्य आवाहनम करोति, मुनि ने पवन देव का आवाहन किया। पवन देवा झटित आगच्छन्ति, पवन देव शीघ्र ही आ गए। मुनि सर्वम अकथयति, मुनि ने सबसे कहा। तस्य वचनम श्रुत्वा पवनः कथयत, उसके मुनि के वचन को सुन करके मुनि ने सब कुछ बताया। तो उसके मुनि के वचन सुन करके पवन ने कहा, वायु ने कहा, क्या कहा बच्चों? हे मुनि, अहम पर्वतम कंपयितुम न समर्थास्मि अतः मम अपेक्षा पर्वतः एव बलवान अस्ति। कहा कि हे मुनि, हम पर्वत को कपा नहीं सकते, कपाने में समर्थ नहीं है, अतः मेरी अपेक्षा पर्वत एक बलवान, पर्वत ही बलवान है। अनंतरम मुनि पर्वतस्य समीपम गच्छत, इसके बाद मुनि पर्वत के समीप गए, जाते हैं। मुनि तम अपि सर्वाम वार्ताम अकथयत, मुनि ने तम अपि, उससे भी सारी बातें बताई। पर्वत कथयत, पर्वत बोला, क्या कहा कि मुनि, पर्वत ने कहा, क्या कहा बच्चों ध्यान दीजिए। पर्वत ने कहा बच्चों, भगवान यद्यपि अहम बलवानम अस्मि परंतु मुस्का मम शरीरे सर्वत्र विलम करोति अतः मुस्का एवं मम अपेक्षा बलवानम अस्ति। कहा कि हे भगवान, यद्यपि मैं बलवान हूँ परंतु चूहे ने मेरे शरीर में सर्वत्र बिल बना दिया है, अतः मुस्का एवं मम अपेक्षा बलवानम अस्ति। अतः बच्चों कहा कि चूहा ही मेरी अपेक्षा अधिक बलवान है। फिर देख लीजिए, कहा भगवान अहम बलवानम अस्मि, मैं बलवान हूँ, परंतु मुस्का मम शरीरे सर्वत्र बिलम करोति, परंतु चूहे ने मेरे शरीर पर सर्वत्र बिल बना दिया। अतः मुस्का एवं मम अपेक्षा बलवानम अस्ति, अतः चूहा ही मेरी अपेक्षा अधिक बलवान है। ध्यान से देखिए बच्चों, मुनि मुस्का समीपम गच्छति स पुत्री पृच्छति, तब मुनि चूहे के पास गए और स पुत्रीम पृच्छति, उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा। क्या पूछा? कि किम तो मुस्केन सह विवाहम करिष्यति, कहा कि क्या तुम चूहे के साथ विवाह करोगी? और उसके बाद बच्चों क्या है, कहा कि क्या तुम चूहे के साथ विवाह करो, किम तुम मुस्केन सह विवाहम करो करिष्यति, क्या तुम चूहे के साथ विवाह करोगी? ऐसा मुनि ने किससे पूछा? चूहिया से पूछा। सा प्रसन्नतया स्वीकरोति, उस चूहिया ने प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया। तथा तत्पश्चात मुनि ताम कन्याम मुस्काम कृत्वा मुस्केन सह तस्या विवाहम रचयति, तब मुनि ने, तत्पश्चात उसके बाद मुनि ने ताम कन्या, मुनि ने उस कन्या को, उसके बाद मुनि ने उस कन्या को मुस्काम कृत्वा,
चूहिया बना करके मुस्केन स चूहे के साथ तस्या विवाहम रचयत, उसका विवाह कर दिया। इस प्रकार बच्चों ये आपका पाठ पूरा होता है। आगे आइए हम एक्सरसाइज की अभ्यास की ओर चलते हैं। बच्चों शब्दार्थ की ओर ध्यान दीजिए। शब्दार्थ है आश्रमात, आश्रम से, बहि बाहर, दुर्बल मूसिकाम कमजोर चूहिए को, करोया दया से, कालांतरे कुछ समय बाद, भानु सूर्य, वर दूल्हा, आच्छाद्य ढककर, सहस्त्रता हजारों, आह्वानम पुकार, विभागम टुकड़े, कंपयितुम हिलाने में, मेघ बादल, अनंतरम बाद में। बच्चों ये आपका रहा शब्दार्थ। देखिए बच्चों दूसरा, उचित पदेन स रिक्त स्थानान पूर्यत, कहा उचित पदों के उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आवाहनम मंत्र बलेन विवाह योग्या मेघस्य। बच्चों इसमें दिया है मुनि ताम कन्याम अकरोति, मुनि ताम कन्याम, मुनि मंत्र बलेन ताम कन्याम अकरोति। यहाँ बच्चों मंत्र बलेन होगा। ख कालांतरे सा कन्या अभोत। बच्चों यहाँ भरिए कालांतरे सा कन्या विवाह योग्या अभोत। ग है बच्चों मुनि समीपम गच्छति। यहाँ भरिए बच्चों मुनि मेघ से समीपम गच्छति। घ है बच्चों मुनि पवन देवस्य अकरोति, मुनि पवन देवस्य आवाहनम करोति। मुनि ने पवन देव का आवाहन किया। ये रहा बच्चों आपको रिक्त स्थान की पूर्ति। अब आइए देखिए तीसरों में विकल्प चुनकर चुनति, उचित विकल्प चुनिए। बच्चों पहला है आश्रमम कुत्र आसीत, आश्रम कहाँ था? वने पर्वते गंगा तटे। बच्चों ये गंगा तट पर निशान लगाइए, आश्रम गंगा तटे आसीत। ख देखिए बच्चों मुनि काम आश्रमम आनयत, मुनि ने आश्रम में किसको लाया? मूसिकाम, कन्याम, हंसिकाम। ये तीन विकल्प हैं बच्चों। तीन विकल्प में ये पहला विकल्प सही है मूसिकाम, मुनि ने आश्रम में चूहिया को लाया, मूसिका को लाया। ग देखिए बच्चों वायु कस्य सहस्रा विभागम करोति। वायु किसका हजारों टुकड़ों कर देता है बच्चों? तो मेघस्य, पर्वतस्य, सूर्यस्य। मेघ का, पर्वत का, सूर्य का। इसमें बच्चों भरिए वायु मेघ का सहस्रो विभागम करो, सहस्राई टुकड़े कर देता है। बच्चों घ है पर्वत से अपेक्षा कह बलवान अस्ति। कहा पर्वत की अपेक्षा कौन बलवान है? वायु है, मूषक है, मेघ है। तो इसमें बच्चों दिया है पर्वत की अपेक्षा मूषक बलवान है। ये रहा बच्चों आपका उचित विकल्प। आगे देखिए जो आपको प्रश्न उत्तर है बच्चों उसको PDF में हम भेज दे रहे हैं। बच्चों इसमें पांचवा देखिए कह कम कथयति, किसने किससे कहा? कथनम है बच्चों, कह कम। कथन है किसने किससे कहा कि मम, कह है बच्चों मम अपेक्षा मेघ श्रेष्ठ वर अस्ति। कहा मेरी अपेक्षा मेघ श्रेष्ठ वर है। किसने कहा? सूर्य ने कहा। किससे कहा? मुनि से कहा बच्चों। और दूसरा है वायु मम सतगा विभागम करोति। ये बच्चों किसने कहा? मेघ ने कहा। किससे कहा? मुनि से कहा। ये बच्चों ये है। और ग क्या है बच्चों? किम त्वम मुस्केन स विवाहम करिष्यति। ये किसने कहा? ये बच्चों किसने पूछा? मुनि ने। किम त्वम मुस्केन स विवाहम करिष्यति। क्या तुम मुस्केन सा विवाहम करो? किससे कहा? कह कम। किससे कहा? किसने कहा? किससे कहा? और तो ये बच्चों कि बच्चों इसमें क्या है? किम तुम मुस्केन सा विवाहम करिष्यति। क्या तुम चूहे के साथ विवाह करोगी? किसने कहा? मुनि ने कहा। किससे कहा बच्चों? कन्या से कहा। आगे देखिए घ देखिए बच्चों क्या है? अहम पर्वतम कंपयितुम न समर्थ अस्मि। किसने कहा? मैं पर्वत को कपाने में समर्थ नहीं हूँ। किसने कहा? ये पवन देव ने कहा। पवन देव ने किससे कहा बच्चों? मुनि से कहा। मुस्का मम शरीरे सर्वत्र विलंब करोति।
कहा चूहा मेरे शरीर पर सब जगह दिल कर देता है। किसने कहा बच्चों? ये पर्वत ने कहा। पर्वत ने किससे कहा? मुनि से कहा। इस तरह बच्चों आपका किसने किससे कहा ये आपका पूरा होता है। आगे देखिए छठवां है मंजूषात पर्याय पदम चित्वा लिखत। कहा मंजूषा से, मंजूषा में दिए गए पर्याय पद चुनकर लिखिए, पर्यायवाची समान पद। वायु, पवनः, मेघ, जलदः, दया, करुणया, पर्वतः, गिरिः, सूर्य, भानु, उत्तमः, श्रेष्ठः। ये रहा बच्चों आपका एक। आगे देखिए अधोलिखित पदानाम विभक्त लिखत। कहा अधोलिखित पदों की विभक्ति लिखी बच्चों। आश्रमम प्रथमा विभक्ति, मूषिकाम, मूषिकाम संबंध कारक, मंत्र बलेन तृतीया विभक्ति, सूर्याय चतुर्थी विभक्ति, मेघात पंचमी है बच्चों, मुस्का से षष्ठी विभक्ति। इस तरह से बच्चों आपका ये वो परीक्षा में जितना भी दिया जाना चाहिए था पार्ट 3, 1 से 3 पार्ट तक आपका मैंने पढ़ा दिया और उसका PDF भी भेज दिया, आपकी एक्सरसाइज भी मैंने करा दी। तो इस तरह से बच्चों आपका ये संस्कृत पाठ जो 3 पाठ है पूरा हो गया और आगे फिर करेंगे, पढ़ाएंगे।